रामपुर की मिनी पंजाब बिलासपुर में संगत को अब महाराज रणजीत सिंह के दौर का पाकिस्तान से लाए गए सुच्चे सुनहरा टिल्ले का चंदोवा के दर्शन करने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और दिल्ली से नेशनल म्यूजियम भारत सरकार से आए सुरेंद्र पाल सिंह जी ने चंदोवा साहब को अपनी टीम की निगरानी में सुरक्षित कर लिया है। महाराज रणजीत सिंह के समय का पाकिस्तान से लाए गए चंदोवा साहब का श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के ऊपर सजाए जाएंगे। गुरु तेग महाराज जी के साथ शहीद होने वाले भाई मत्ती दास, भाई सत्ती दास के परिवार के ही चरण सिंह जी तैयारियों में जुट चुके हैं। सुच्चे सुनहरा टिल्ले चंदोवा साहब को देखने के लिए पंजाब से इतिहासकार भी रामपुर पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये वही चंदोवा साहब हैं जिनको पाकिस्तान से लाया गया है और इस पर केमिकल लगाकर इनको सुरक्षित किया जा रहा है। गौरतलब हो कि दिल्ली चांदनी चौक स्थित गुरु तेग बहादुर महाराज 11 नवंबर 1675 को शहीद हुए थे, जिनके साथ भाई मत्ती दास, भाई सत्ती दास ने भी शहादत दी थी। उसी पीढ़ी का परिवार रामपुर की तहसील बिलासपुर में आज भी रहता है और गुरु जी की सेवा कर रहा है, जिनसे मिलने के लिए दिल्ली से नेशनल म्यूजियम भारत सरकार से सुरेंद्र पाल सिंह पहुंचे और पाकिस्तान से आए चंदोवा साहब के जांच परीक्षण कर केमिकल लगाकर सुरक्षित किया। इसके अलावा दिल्ली से नेशनल म्यूजियम भारत सरकार से आए सुरेंद्र पाल सिंह ने रामपुर रजा लाइब्रेरी पहुंचे। रामपुर के इतिहास से जुड़ी धरोहर और पांडुलिपियों, इसके अलावा जो वहाँ किताबें रखी गई हैं उनको देखा, साथ ही जो इतिहास से जुड़ी चीज़ें हैं उनका जायज़ा लिया और अपनी टीम से मुलाकात की और धरोहर के बारे में जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। परिवार का छिजरा है। हाँ। इसके अंदर जो हमारे परिवार के बारे में शहीद भाई मत्ती दास हुए हैं, जो दिल्ली चांदनी चौक में जो गुरु तेग बहादुर साहब के साथ 11 नवंबर 1675 को जो शहीद हुए थे, उस परिवार में से दास है। उस परिवार की 9वीं पीढ़ी में से ये हमारे परिवार का शजरा है, जो तकरीबन 200 साल पुराना है, जिसके अंदर भाई दरगाह मल से लेकर के 1875 तक की पीढ़ी का जिक्र है। जो भाई दरगाहमल है वो गुरु हर राय साहब जी के समय से गुरु घर की सेवा के अंदर रहे हैं। तो इसके अलावा ये दो हुक्मनामा साहब हैं जो अकाल तख्त साहब से महाराजा रणजीत सिंह के राज में जो है इस परिवार को जागीरें दी गई थी, और जिसमें एक ये हुक्मनामा साहब है जो सिख धर्म के अंदर एक फेमस पुरातन बाबे की बेर की मोहर है, जो हुक्मनामा वहां से जारी हुआ था। इसके अलावा ये 5 हुक्मनामे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस परिवार को, हमारे बुजुर्गों को जारी किए थे, जिनके इन हुक्मनामा साहब के अंदर जो है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जो वचन हमारे परिवार को किए थे वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है। 2021 में हमारी वीडियो पड़ी थी, तो उसके बाद फिर हमने ये जगह बनाई संगत के सहयोग से। भाई भगवान सिंह खोजी थे जो पंजाब के एक वीडियो बना सर्चर इतिहासकार थे। तो आज उसी श्रेणी में जो है SP सिंह जी हमारे पास आए हैं, जो इन ऐतिहासिक इबारतों को एक सेवा होनी थी, एक प्रिजर्वेशन होना था, जिसके मकसद से तो हम इनका SP सिंह जी का भी तो इस म्यूजियम का जायजा लेने के लिए आज ये यहाँ आए। जी हाँ, इसमें प्रिजर्वेशन के लिए जो चीजें हैं उन्हें सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि ये धरोहर है, देश की धरोहर भी है, सिख पंथ की धरोहर भी है। ठीक। ये जो है एक खालसा राज की कीमती निशानियों में से है, जो पाकिस्तान से आया हुआ है, चंदोवा, जो जिसे चंदोवा साहब बोलते हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज के ऊपर लगता है, जो और महाराजा रणजीत सिंह के समय ये चीज बना करती थी। सुरेंद्र पाल सिंह और हम उस विरासत को प्रिजर्व करने के लिए आए हैं और मैसेज देने के लिए आए कि ये काम भी जरूरी है। ये मतलब कि थ्रू वर्कशॉप, थ्रू टेक्निकल एंगल ये काम कर रहे हैं हम। बहुत बड़ी पहचान है भैया, उस परिवार से हैं ये, जिसकी अरदास हम रोज करते हैं, जिसकी अरदास हम हर एक गुरुद्वारे में 2 टाइम, मिनिमम 2 टाइम अरदास होती है। और अरदास में लिखा जाता है शहीदों को नमस्कार करते हैं, सत श्री अकाल कहते हैं, उन्होंने कुर्बानी के ऊपर बोलते हैं। तो ये उस परिवार से, इतने धन्य परिवार है और इनका योगदान बुजुर्गों से, परिवार से चला आ रहा है। ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है इनको अपलिफ्ट करना। इसके ऊपर मैसेज देने आए हैं समाज को कि ये काम भी ज़रूरी है। विरासत ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, उसको प्रिजर्व करो ताकि आने वाली पीढ़ियां उसको संभाल सकें।
आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरणा ले, आने वाली पीढ़ियाँ उसकी आगे समाज को बता सके, समाज को आगे लेके जाने के लिए हम ये मैसेज देने के आगे देखो ये काम है, ज़रूरी है। इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं गुरु नानक मत्ता दे, उसमें हम करेंगे, सबको मानेंगे, स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएंगे, उनको ट्रेनिंग करेंगे, उनके ऊपर लेक्चर करेंगे, उनके ऊपर वर्कशॉप करेंगे। और आज भी किया हमने, प्रोग्राम किए हैं हमने। और ये सारा विषय तन का विषय है। तन का विषय में शरीर होगा तो आगे मन चलेगा, मन होगा तो शरीर चलेगा, दोनों साथ ही साथ चलते हैं। तो हम इस विषय को इस समाज को बताने आए हैं। तुम्हारे सारे इलाके में पहली बार ही हो रहा है ये, पहले कभी नहीं इसके विषय पे काम हुआ, पहली बार ही हो रहा है कि हम जो है पुरानी विरासत, यहाँ बहुत विरासत है, मॉन्यूमेंट्स हैं, दुनिया भर की पेंटिंग्स हैं, इतना सारा रिच एरिया है, लेकिन कोई भी किसी तरह से भी पहली बार ही यहाँ में मैसेज जाएगा वर्ल्ड में शुरू से कि भाई यहाँ पे क्यों ज़रूरी है। विरासत सबसे बड़ी चीज़ है और इसकी कोई कीमत नहीं होती, इसी को कीमत नहीं। उस पर हम काम कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल तुम्हारे को दिया यहाँ का, और ये इनके ऊपर बाद में काम करेंगे। बहुत सारी इसमें भी टेक्निकल फ्लॉज है। ऐसा है कि जो सिख इतिहास है उसके अंदर कुछ बहुत बड़े परिवारों का जिक्र आता है, जिसके अंदर एक सबसे बड़ा परिवार है भाई मनी सिंह। ये वो परिवार था जिनके सर्चरों ने पिछले 30 सालों के अंदर ये खोज की कि उनके उस परिवार के तकरीबन 90 गुरसिख गुरु घर की सेवा में रहे, जिसमें 60 से ऊपर शहीद थे। इसी तरह ये हमारा परिवार था जो इतिहास के अंदर भाई मती दास के परिवार के नाम से मशहूर है, जिसमें 28 से अधिक गुरसिख गुरु घर की सेवा में रहे, जो गुरु नानक साहब से लेकर बाबा बंदा सिंह बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह तक गुरु घर की सेवा करते रहे। और इसमें 9 से 10 शहीद हैं इस परिवार के अंदर, जिसके अंदर जो सबसे बड़ी शहादत जो मानी जाती है वो भाई मती दास और भाई सतीदास जी की मानी जाती है। ऐसा था जी, ये हमारा जो पुरखों से ना ये परंपरा एक चली आ रही थी, जो तकरीबन बाबा नानक के समय से, क्योंकि बाबा नानक ने इस परिवार के अंदर सिक्खी का बूटा लगाया था। उस वक्त भाई गौतम दास हुए हैं, फिर आगे चलकर इसी परिवार के अंदर 6वीं पातशाही के सेनापति हुए हैं बाबा परागा जी। फिर इसी पातशाही के अंदर, इसी परिवार के अंदर 3 पातशाहियों के दीवान रहे भाई दरगाह मल, और उनसे आगे जो है ये बस चलती हुई आगे दरगाह मल, फिर धर्म सिंह, फिर उनके पुत्र भाई गुरबखश सिंह, फिर भाई सेवा सिंह, और उसके बाद फिर भाई मेहताब सिंह, फिर भाई सन सिंह, फिर हमारे दादा अमर सिंह, पिताजी अजीत सिंह, दास चरण सिंह। इस तरह जो है हमारी पीढ़ी चलती है। परंपरा वो गुरु महाराज की हमारे पे फिर से कृपा हुई, क्योंकि जिस वक्त 400 साल गुरु तेग बहादुर साहब का जो 2021 के अंदर आया, जिसको भारत सरकार ने भी मनाया, तो उसमें उस कड़ी के अंदर जो सर्चर थे पंजाब के, जो इतिहासकार थे, वो एक खोज करते हुए आ रहे थे कि गुरु तेग बहादुर साहब के साथ कौन से परिवार थे जो उस वक्त उनके साथ चल रहे थे। तो उसी कड़ी में भाई भगवान सिंह खोजी पटियाला से ये सर्च करते हुए आए, और उन्होंने ये हमारी जो वीडियो डाली, उसके बाद ये जो हमारे परिवार के पास जो हिस्ट्री पड़ी थी वो सारी उसमें डाली। तो फिर उसका बहुत दूर दूर से, विदेशों से भी बहुत फ़ोन आए। फिर उसमें हमें अपनी पिछोकड़ को, हमें फिर एक याद आई इस बात की हमारे जहन में कि जो हमारा इतिहास था पारिवारिक, वो ये था कि हमारे पास हमेशा, हमारे बुजुर्गों के पास इतिहास भी रहा। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बख्शे हुए हुक्मनामे, अकाल तख्त साहब के हुक्मनामे, एक पुस्तक है हकीमी की जो पुरातन ग्रंथ है, ये सुच्चे सुनहरे तिल्ले का चंदोवा साहब है, एक रुमाला साहब है, एक चांदी का छाबा है, एक पाकिस्तान से आई हुई श्री साहब, एक बड़ी दुर्लभ पेंटिंग है जिसके ऊपर सर्च चल रही है कि ये मुग़ल काल से रिलेटिव है, ये सिख काल से रिलेटिव है। इस तरह से फिर ये सभी चीज़ें उसी पुरातनता जो है वो दोबारा आई, और वो फिर इतिहास प्लस वो जगह जो है शहीदों के नाम पे वो यहाँ बनी, जो संगत के दर्शनों के लिए, संगत या कभी भी इस परिवार का इतिहास जानने के लिए या उससे संबंधित इन इबारतों के दर्शन के लिए आ सकती है।